आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की आपको सूचना दें। अभी अभी एक विचित्र प्रकार के समाचारों का संज्ञान हुआ। मामला अति रोचक है। अब तो ऐसा लग रहा है कि देश में जन क्रांति सड़कों पर ही होगी और अब जनता सड़कों पर आई। हम सब भी जो समाचार की जो बातें दे रहे हैं ना, ये 100 बातों की एक बात वाला समाचार है, यह हम स्पष्ट करें। अब यहाँ पर देश के वर्तमान हालत को देखते हुए हो सकता है 1, 2, 3 दिन में राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे और ज़्यादा देर की ना तो स्थिति और खराब हो जाएगी और निश्चय ही देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ये नाजी सरकार भी भंग की जाएगी, ये भी तय हो चुका है और जल्दी ही यह परिणाम सामने आएगा। अभी यहाँ पर अब मामला जो चल रहा है ना, बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत तो राजनीतिक नाटक नोटंकियों का रंगमंच बन गया है। यहाँ पर रोजाना नए नए नाटक होते हैं, नए नए इवेंट आते हैं और ये इवेंट बाज है ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये गुजराती गैंग है। अब इसका भी खुलासा हो चुका। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य जो उनके चिंटू है ना, पालतू चिंटू, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है, जिसमें राजनाथ भी आ सकते हैं, ये ओम बिरला भी आएंगे, रिजू जी भी आएंगे, नड्डा भी आएंगे और जो इनके जो मीडिया चैनल के जो है ना, जो चरण चाटू पत्रकार, वो भी गिरफ्तारी में आएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण समाचार है जो जल्दी ही मूर्त रूप में आएगा। अब मोदी और अमित शाह ये अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये कभी नेहरू के पीछे, कभी किसानों के पीछे, कभी किसके पीछे छुपते हैं, किंतु अब बिल्कुल नहीं बच सकेंगे। ये तो तय हो चुका है, जनता ने स्पष्ट निर्णय कर लिया। अब यहाँ पर जो इन नाजी गैंग, गुजराती गैंग के जो 4 पर्ची वाले पद जो मुख्यमंत्री है ना, उन पर भी संकट आ चुका है। सीबीआई ने अप्रत्यक्ष रूप से जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के शर्मा गोल, मध्य प्रदेश के मोहन यादव के खिलाफ उनके आरोपों का लंबा ढेर लग चुका है। सीबीआई वेरिफिकेशन करती जा रही है। हरियाणा में जो सैनी का सारे कांड उजागर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस का भी सारा बंटा ढाल हो चुका। अब यहाँ पर इनकी बचने की कोई संभावना नहीं है। ये भी एक खुलीखत बात है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और अब मध्य प्रदेश में पर्ची वाले सीएम की सरकार भी गिर सकती है। और सिंधिया जी भी है ना, इसे राजी और अहमदाबादी गुजराती गैंग की पोल खोलेंगे और लगता है कि अब वे पुनः अपने वापस घर कांग्रेस में आ जाएंगे। ऐसी संभावना भी नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब हमारे देश के अनेक प्रदेशों में जल कहर जारी है और अब तो वो भूकंप के भी झटके होने लगे हैं। बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। अब ये प्रकृति भी हमें झटके दे रही है और नाजी गैंग भी देश की जनता को झटके दे रही है। और अब ये चुनाव आयोग का तो बंटा ही ढार हो गया। इतना बंटा ढार हो गया कि हद से ज़्यादा। राजीव कुमार ने तो कोर्ट में लिख के दे दिया कि 1 करोड़ मतदाताओं का डेटा गुम है, गायब है। वाह, कितनी अच्छी बात है। अब तो गिरफ्तारी का और ही रास्ता खुल गया। अब ये ज्ञानेश कुमार जो गुप्ता है ना, इनके पे भी संकट आ गया। राहुल गांधी खुद अब दस्तक देंगे, उनके साथ 50 बड़े नेता रहेंगे और ज्ञानेश कुमार से आंख मिलाकर बात करेंगे, प्रमाण देंगे। राजेश कुमार गुप्ता भी थर-थर काँप रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, क्या नहीं होगा।
और अब तो उनको नाम बताना पड़ेगा कि मोदी और अमित शाह की छह पर ये सारे नाटक कर रहे हैं। मामला बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब तो ईडी भी है ना, मोदी और अमित शाह गैंग के सारे पोल खोल रही है, सारे राज बता रही है। अब ईडी पर भी शिकंजा तो कस ही गया, अब उनको भी कोई बचा नहीं सकता। जो भी होगा ना, अब मामला बड़ा विचित्र होगा। और अभी निर्मला सीतारमण पर भी संकट के बादल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार के जो नाटक हुए हैं ना, कांड हुए हैं, उनका सबका भी खुलासा हो। महाकाल महालोक के कांड भी उजागर हो रहा है। योजना से लेकर उद्घाटन तक में कितने करोड़ के घोटाले हुए हैं, इसकी भी अब जांच होगी। अब यहाँ पर आज मोहन भागवत जी इंदौर में वे पंच परिवर्तन की बात कर रहे। थीम न्यूज़ ने उनको दो एपिसोड में विशेष संदेश दिए। तो उस संदेश को देखकर अब संघ के जो ईमानदार लोग थे वे बड़े बेचारे संकट में आ गए कि अरे ये इन्होंने क्या कर दिया। और अब तो मामला ही बड़ा विचित्र हो रहा है। अब तो संघ को है ना अपना रुख ही बदलना पड़ेगा, आधार मूल सिद्धांत भी बदलना पड़ेंगे। यदि संघ को संघी चेहरों को और मोहन भागवत जी को संकट से बचाना है ना, तो उन्हें भी क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। और हम यह मोहन भागवत को तो हमने यहाँ तक सचेत कर दिया है कि आप जिनमें विश्वास कर रहे हो वो नाजी गुजराती गैंग के दल्लेंग हैं, आपको कहीं भी किसी भी तरीके से फंसा देंगे। अब ये संघ का आंतरिक मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। पर हमें कुछ नहीं, हमें तो मोहन भागवत जी को सचेत करना था, वह हमने कर दिया। अब यहाँ पर कब मामला बड़ा विचित्र और होता जा रहा है। मध्य 235 सांसद की सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी और वे उन पर आजीवन राजनीतिक बैन लग जाएगा। वे है ना अब कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसी तरह से करीबन 1700 विधायकों पर भी गाज गिरने वाली है। मामला अति रोचक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही देश में एक नई क्रांति हो जाएगी। अब आइए, अब यहाँ पर हमारे जो 15 अगस्त की तैयारियाँ चल रही है। 15 अगस्त मनाया जाएगा, जोरदार ढंग से मनाया जाएगा, परंतु अब तो 90% जनता ऐलान कर रही है कि लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी को और उनके सहयोगियों को झंडा फहराने का अधिकार नहीं है। उनमें पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, वे वहाँ पर झंडा न फहराएं। और यदि झंडा फहराने का प्रयास की ना, तो वहाँ पर जनता बगावत करेगी, जनता का विरोध सहन करना पड़ा। आइए अब हम कश्मीर की बात करें। ये नाजी सरकार कितने समय से दम भर रही है कि अरे हम कश्मीर में शांति है, शांति है। आज भी कश्मीर में सबसे लंबी मुठभेड़ हुई आतंकियों से और उसमें 4 आतंकी मार गिराए गए। और इस द्वंद्व में, इस संघर्ष में सेना के 2 जवान दिवंगत हुए, शहीद हुए और 2 घायल हुए, जिनकी हालत भी गंभीर है। इसका मतलब कश्मीर में भी अभी आतंकवाद जारी है। और यहाँ पर हम आतंकवाद की बात करें तो हमारे ये देश की जो नाजी सरकार है ना, गुजराती गैंग की सरकार है, ये तो स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार है। ये विदेशी आतंकियों से ज़्यादा खतरनाक है, तो अब इनका भी शमन होना चाहिए। और अब तो ये हमारे सीरिया गवाही है ना, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचे हैं। राष्ट्रपति को भी हटाने की तैयारी कर दिए, मोदी को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी कर चुके हैं, षड्यंत्र रच चुके हैं, किंतु अब इनके षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है कि 3-4 दिन में देश का स्वरूप ही बदल जाए, राजनीतिक परिवेश बदल जाए। और जो आज जो दावे कर रहे हैं ना, अहंकार में हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वे तिहाड़ में नजर आए। ये आज के जो अति रोचक समाचार थे। और हमने तो 100 बात की एक बात कह दी कि यह होना ही है और ऐसा होगा ही। अब
क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं। अभी हम दूसरे एपिसोड में आपसे मिलेंगे और नई नई जानकारियाँ देंगे। अभी तो ये फिलहाल जो ताज़ा जानकारी थी वो आपके सामने प्रेषित है, आपको निश्चय ही पसंद आएगी और आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम आज मैं फिर कह रहा हूँ, फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, हम नहीं कहते हैं। हम तो एक ही बात आपसे चाहते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे संवाद सुदर्शन चक्र के साथ रहिए, भावनात्मक लगाव रखिए। बट हमारे लिए यही आपका वरदान है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। और अब क्या कहें, हम सब हमारे दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जो भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।